ये कहानी एक छोटे से गांव कृष्णपुर की है, जो कि शहर से दूर जंगलों के बीच बसा हुआ है। यह गांव सामान्य दिखता था, लेकिन इसके आसपास के जंगलों में कई रहस्यमयी घटनाएं होती थी। हर गांव वाला जानता था कि रात के समय जंगल की ओर जाना मौत को बुलावा देना है। वहाँ एक भूतिया प्राणी था, जिसे लोग सरकटा पिशाच कहते थे। यह बिना सर का भूत था, जिसकी भयानक हंसी सुनने से किसी का भी अंत हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सरकटा पिशाच कभी इस गांव का एक बहादुर सैनिक था, लेकिन युद्ध के दौरान उसके दुश्मनों ने धोखे से उसका सर काट दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने उस दिन से भयानक रूप धारण कर लिया। रात को वह गांव के पास की सड़कों पर भटकता था, बिना सिर के, और उसकी डरावनी हंसी सुनने से ही इंसान की नसें जम जाती थी। लोग कहते थे कि उसकी हंसी अगर कोई सुन लेता था तो उसके कान के पर्दे फट जाते थे। वह व्यक्ति कुछ ही घंटों में मर जाता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी रात को पिशाच को देख लेता, उसका जीवन उसी पल खत्म हो जाता था। इसीलिए सूरज ढलने से पहले ही गांव के सभी लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे और दरवाजे के बाहर लोहे की कीलें और नीम के पत्ते लगा देते थे। गांव के मंदिर की घंटियां बजाई जाती, ताकि उस पिशाच की आत्मा गांव की सीमा में प्रवेश ना करे। एक रात की बात है। रात का समय हो रहा था और कृष्णपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे लोग सो रहे थे। हवा की एक हल्की सी लहर भी जंगल के पेड़ों के बीच सरसराहट की आवाज़ कर रही थी। एक जवान लड़का, जिसका नाम अमित था, शहर से गांव लौटा था। उसे सरकटा पिशाच की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। उसने गांव के लोगों की उन कहानियों को सिर्फ एक पुरानी मान्यता समझता था। उस रात दोस्तों के साथ कुछ देर खेल खेल में उसने तय किया कि वह उस जंगल में जाएगा जहां सरकटा पिशाच भटकता था। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमित ने हंसकर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उसे ये कहानी बेवकूफ़ी लगती थी। अमित ने जैसे ही गांव की सीमा पार की और जंगल के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा अचानक से भारी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था, मानो सब कुछ रुक सा गया है। जब उसने गांव की ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया उससे कोसों दूर हो गई है। फिर उसने एक धीमी सी हंसी सुनी। वह हंसी इतनी खौफनाक थी कि उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसकी सांसें रुक गईं और पैर जम गए। उसे समझ में नहीं आया कि यह वही सरकटा पिशाच है जिसके बारे में गांव वाले बोल रहे थे। अमित ने जैसे ही पलटकर देखा, उसे एक छाया दिखाई दी, बिना सिर का एक काला साया, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उस प्राणी की हंसी और भी तेज हो गई। वह आवाज़ इतनी तीखी थी कि अमित के कानों में खून बहने लगा। उसे लगा कि वह वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे। सरकटा पिशाच धीरे धीरे पास आता गया और उसकी हंसी अमित के दिल को चीरने लगी। अमित की आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही पलों में सरकटा पिशाच उसके ठीक सामने आ गया था। वह भूत बिना सिर के था, लेकिन उसकी हंसी ऐसी थी मानो उसके पास कई सिर हों, जो एक साथ हंस रहे हों। अचानक से वह प्राणी एक तेज चीख के साथ अमित की ओर बढ़ा और अगली सुबह गांव वालों ने अमित को गांव के बाहर जंगल के किनारे मरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर भयानक डर साफ झलक रहा था और उसके कानों से खून बह रहा था। गांव के लोग जानते थे कि यह सरकटा पिशाच का ही काम था। उस दिन के बाद से कोई भी गांव का इंसान कभी रात के समय उस जंगल के करीब से भी नहीं भटकता था। सरकटा पिशाच की हंसी अब भी रात के अंधेरे में गूंजती थी और जो भी
उसे सुनता था उसका अंत निश्चित हो जाता था। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे अपना सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।